एक कैंप लगा है दोस्तों शिवरात्रि के अवसर पर इसी मंदिर में। और ये जो है ना, ये लोग डायरेक्ट शिव जी से लिंक है। और जैसे धन्य निरंकारी है, जय महादेव है, यही सब है। एक गुरु को मानने के लिए किस तरीक़ा से गुरु को माने और गुरु तक कैसे पहुँचें, तो इसलिए ये लोग जो है कि इसके विषय में समझाते हैं कि शिवरात्रि कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या हुआ, कैसे शिवरात्रि मनता है, यही सब चीज़ समझाते हैं। गुरु तक कैसे पहुंचा जाता है। चलिए मिलाता हूं मैं आप लोगों को उन वाचक से जो आप लोगों तक वीडियो पहुंचाएंगे, वो क्या समझाते हैं देखिएगा। चलिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए कितना ज्ञानी है। हम लोग हमारे अंदर आत्मा है, तो हम लोग चल रहे हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा के अंदर 3 माने कुछ लोग अच्छे कर्म करते, कुछ लोग बुरे कर्म करते। अब उनका जो कर्म है वो संस्कार में परिवर्तन होता है। कैसे कर्म किए, अब सबसे मेन बात है आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा व्यक्ति के बीच में रहती है, यहाँ पूरे शरीर में नहीं रहती। कहाँ रहता है आत्मा? सबसे पवित्र स्थान यहाँ रहता है, जहाँ पर हम लोग इतना छोटा है और इनको भी पता है कि आत्मा कहाँ रहते हैं। तभी तो वहाँ पे तिलक लगा रहे, इधर थोड़ी ना लगा रहे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, बाहर के अंदर जब तक ड्राइवर नहीं रहेगा तो चलेगी ना। जब ड्राइवर रहेगा तभी तो चलेगी कार। शरीर तक जब तक आत्मा नहीं रहेगी तब तक वो नहीं चलेगा। अब आप उसके पिता कौन है, परमात्मा, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये सीरियल वाइज है, स्टेप वाइज है। पहले वो समझाए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर यहाँ समझाए आप आत्मा है। ठीक है, अब चलते हैं परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पे आ गए परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब इनके विषय में ये समझाते हैं। भैया भगवान हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगा दो। बड़ा दुख में है, बड़ा कष्ट में है, पार लगा दो। ये दुख हरता है, दुख को हरने वाला, सुख करता है, सुख को देने वाला। ठीक है, कर्मों की गति और गतियों को जानते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो सारी गति को जानते हैं। मुझे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। सारी गतिविधि है उनका, सुपर कंप्यूटर है, सुपर सोचने से कुछ नहीं पूछते हैं। दिव्य बुद्धि के दाता है। अगर हमारा बुद्धि दिव्य होगा तभी हमसे दिव्य कार्य होगा। अगर दिव्य असुरी हो गया तो सब असुरी हो गया। आज जो असुरी काम दुनिया में हो रहा है वो बुद्धि के कारण हो रहा है, उसका असुर हो गया है। इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन। अब हमने देवताओं वाला अन्न खाना छोड़ दिया और असुरों वाला खाना शुरू कर दिया। सब राक्षसी भोजन खा रहे हैं, तो मन कैसा हो गया? असुर हो गया। चारों तरफ आप देखो तो सब असुर ही असुर हो गया, हंगामा ही हंगामा हो गया, सुख शांति खत्म। अब वो समय आ गया, भगवान ने कहा कि अब वो समय आ गया कि दुनिया का अंत होगा। जब दुनिया का अंत होगा तो तुमको पता तो होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हें क्या ऐसा संस्कार लेके जाना है। तो शरीर रहेगा तभी तो वो तपस्या कर पाओगे। चलते फिरते, उठते बैठते, बोलना चलना, हर कर्म ही तुम्हारा तपस्या बन जाएगा और वो देवी गुण में कन्वर्ट हो जाएगा। जब देवी गुण में वो कन्वर्ट होगा तब तुम लक्ष्मी, नर जो नर है वो नारायण बनेगा और नारी जो है वो लक्ष्मी बनेगा। तो घर में सुख शांति अगर चाहिए तो लक्ष्मी और नारायण का गुण को धारण हम करेंगे, तभी घर हमारा लक्ष्मी नारायण जैसा सुख शांति परिवर्तन होगा। पूजा पाठ करना एक बात है, गुण को धारण करना सबसे अलग बात है। अगर उसको हम धारण करेंगे तभी होगा। होता है ना, उसके अंदर में अच्छा गुण है, हम उसको पसंद करेंगे। भगवान शिव वही गुण देने के लिए हमें हमारे अंदर जो वस्तु वो तुम्हें मैं प्रदान करूँगा। मैं शिवलिंग में एक ज्योति भी लगाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आगे पता चलेगा।
तो ज्योति के रूप में मैं पूजा करता हूँ, ज्योतिर्लिंग के रूप में हम पूरे भारत में भगवान शिव को पूजते हैं। ये बहुत गहरा राज है, आगे आपको और राज पता चलेगा। चलिए अब दूसरा स्टेप दिखाता हूँ। ये आया शिव और शंकर में महान अंतर। शिव और शंकर में क्या महान अंतर है? तो जो बताए ना ज्योति शरीर, सबके तो इनका भी शरीर है, विष्णु जी का शरीर, सबका शरीर है, पर शिव जी का कोई शरीर नहीं। फिर ये बात कैसे करें हम सब? तो इन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा उनको हमेशा बुझाई दिखाया है ब्रह्मा जी को। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ये गीता का ज्ञान समझाए। फिर इनको बताते हैं कि शिव शंकर अलग है। तो शिव जी तो निराकार कल्याणकारी है, ये ब्रह्मा द्वारा हमें बात करते हैं। और फिर ये है सूक्ष्म शरीरधारी शंकर, तो इन्होंने इनके याद में तपस्या में एकदम मगन है। तो ये है निराकार और ये है सूक्ष्म शरीरधारी देवता। तो शिव में और शंकर में अंतर है। तो ये क्या है? सभी आत्माओं का पिता है ये शिव पिता परमात्मा। इनके ऊपर तो अपने आग धतूरा भांग जो भी मर्जी बैर धतूरा का वो एथी भी चढ़ाते हैं, पर इनका और किसी देवता को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सभी आत्माओं का पिता है। तब पिता के ऊपर जो भी आप दो स्वीकार कर लेते हैं, हमारे वो क्या है? 5 विकारों का प्रतीक है जो हमने इन पर अर्पण कर दिया। तो इन्होंने क्या मांगा हम बच्चों से कि तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार है 5 विकार, वही मुझे दान में दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब अपने अंदर का विकार निकाल देते हैं तो हम क्या हो जाए? सुखी हो जाते हैं। हमें दुखी करने वाला कौन है? हमारा अंदर का विकार ही है। तो सब कुछ है आजकल, फिर भी मनुष्य दुखी है। क्यों दुखी है? हमें अभिमान की वजह से। जो भी हम हमारे कर्मों के बारे में इन्होंने आके प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें गीता का ज्ञान दिया और पूरा सृष्टि का इन्होंने पावन बनाकर फिर नई दुनिया बनाई इन्होंने। लेकिन मतलब अपने क्या है समझ नहीं है, जल चढ़ा देते हैं, ये सब आग धतूरा चढ़ा देते, पर इनके बारे में हमें समझ नहीं है। फिर जब हम इनको याद करते हैं तो हमारा अभिमान, ये 5 विकार जो हमारे अंदर से निकल जाता है, हमारा जीवन क्या हो जाए? देव समान हो जाता है, हम सुखी हो जाते हैं। तो ये शिव पिता परमात्मा चलिए अब है परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। देखिए अब गुरु महाराज जी को समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि और भी आदमी तक ये वीडियो पहुँचे और समझे इस चीज़ को कि गुरु को कैसे माना जाता है, शिव जी को कैसे माना जाता है, शिव जी क्या है, शिवलिंग क्या है, शिवरात्रि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है पूजा करने का, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों।